ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मिस जवेरिया को मैं वेलकम करना चाहूंगा। जी मिस जवेरिया, नाउ स्विच और चैनल मैं पे। आप लोगों को थैंक यू। मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूँगी आज के डेमो में फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स का। बेसिकली फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स का जो ये कोर्स है, ये डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प यू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम्स। ठीक है? घर बैठे किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं, ये हम फ्रीलांसिंग के थ्रू सीखेंगे और हमारा ये पूरा कोर्स इस बारे में होगा। आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी, मैं आपको समझाऊँगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग किस तरह की जाती है, फिर फाइवर जो कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे हम किस तरह से अपने आप को सेल करते हैं, हम किस तरह से जेन्युइन स्किल सर्च कर सकते हैं। इस और इसके अलावा फिर मैं आपको थोड़ा-सा अपने आउटलाइन के बारे में समझाऊँगी। तो जी मेरा नाम जवेरिया है और मैंने बैचलर्स करा था बैक इन 2015 फ्रॉम ज़ैबिस्ट जो कि कराची की एक यूनिवर्सिटी है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुई थी, तब मेरी एक दोस्त ने मुझे एक एसे लिखने को दिया था, जो कि 500 वर्ड्स का एक एसे था, बहुत बेसिक सा ब्लॉग जैसा आर्टिकल था। और उन्होंने कहा थोड़ी-सी रिसर्च करके मुझे लिख के दे दो और वो मैंने अपनी क्लास की ब्रेक में कुछ समझे आधे घंटे में लिख के दे दिया और उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिए। तो ये एक पहला एक्सपीरियंस था मेरा फ्रीलांसिंग का और तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये फ़ील्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैंने इस फ़ील्ड को फर्दर एक्सप्लोर किया और थ्रू आउट माय बैचलर्स और उसके बाद भी मैंने फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू रखा, फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम भी आता था जब मैं अपने सेमेस्टर की फ़ीस सोली सिर्फ़ फ्रीलांसिंग का काम करके कर सकती थी। जब मैं फ्रीलांसिंग में आई थी तब ये फ़ील्ड एकदम न्यू तो नहीं थी बट काफ़ी न्यू की तरफ ही थी। फिर उसके बाद इसका एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया कि हर कोई ये फ़ील्ड में था। तो मैंने नोटिस किया कि इस फ़ील्ड में लोगों को हेल्प करने वाला जो जेन्युइनली किसी को हेल्प करे। अब जैसे अगर एक बंदा है जिसके पास बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है फ्रीलांसिंग की, उसको बिल्कुल स्क्रैच से उठा के एक फ्रीलांसर बनाने का काम बहुत कम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स थे जिस पर हो रहा था। तो मेरा यही मिशन था कि मैं इस कोर्स के थ्रू एडिफाई ट्रेनर्स के साथ मिलके ऐसी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ जिससे हर वो इंसान जिसको फ्रीलांसिंग करनी है, घर पे बैठ के काम करना है, वो कुछ बन सके, कुछ कर सके। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है वो ये है कि फ्रीलांसिंग क्या है? बहुत दफ़ा फ्रीलांसिंग को एक ऑनलाइन बिज़नेस के साथ मिक्स अप किया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर हम ऑनलाइन कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो भी फ्रीलांसिंग है, वो फ्रीलांसिंग नहीं होता। देखिए ऑनलाइन बिज़नेस में ये होता है कि आपके पास कोई एक कमोडिटी है या कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन करते हैं और वो आप सेल करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन जैसे कि ओएलएक्स है या दराज़ है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फ़ेसबुक है, उस पे जाके आप उसको सेल करते हैं, तो वो होता है ऑनलाइन बिज़नेस। अब ऑनलाइन बिज़नेस में क्या होता है कि आपको अपने तरफ से कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप मोबाइल एक्सेसरीज़ बेच रहे हैं, तो अगर मोबाइल एक्सेसरी भी बेच रहे हैं, तो वो उसको पहले आपको खरीदना पड़ेगा, फिर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उसको सेल करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग में आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता, आप अपनी स्किल को सेल करते हैं। स्किल को किस तरह सेल करते हैं? भई मुझे लगता है कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, तो मैं उसको एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बेच सकती हूँ। ये होती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को अगर एक सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो होती है बेसिकली घर पे बैठ के काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ऑनलाइन बैठ के काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब ये जो कोविड का टाइम हुआ था, इस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा देखा था कि लोगों को जॉब से निकाल दिया था। बहुत सारे लोग घर पे बैठ के ऑलरेडी काम करना शुरू हो गए थे। तो उसमें एक हमने जो ये फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री है, इसमें एक बूम देखा था कि आया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम घर बैठ के कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली आपको एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आप अपने कम्फ़र्ट ऑफ योर होम से कोई भी स्किल सेल कर सकते हैं। आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप नंबर्स में अच्छे हैं, कोई भी चीज़ है वो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसमें से एक बेनिफिट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये होता है कि आप अपने खुद के बॉस होते हैं। आप बॉस होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना, आप ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स को जवाब देते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, क्लाइंट्स को जवाबदेह होते हैं, बट बॉस इन द सेंस ये होते हैं कि अब लेट्स से कि आप कोई स्टूडेंट हैं, अब आपकी चल रहा है समर ब्रेक्स चल रही हैं, तो आपने ज़्यादा काम ले लिया, आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आपने कम काम ले लिया, तो इस मामले में ये आप इस
इस सिनेरियो को देखते हुए कह सकते हैं कि आप अपने खुद के बॉस होते हैं, कि आपको कितना काम लेना है, कब लेना है, किस रेट पे लेना है, ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर कोई काम की बाउंड्री नहीं होती है। बाउंड्री नहीं होती है मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप कोई छोटे शहर से बिलॉन्ग करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कोई गाँव में रहते हैं इस वक़्त और आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है जो कि आपको लगता है कि शहर में अच्छी बिकेगी, या लेट्स से आप कराची में ही रहते हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी स्किल है जो प्रोबेबली बाहर के मुल्कों में अच्छी सेल होगी। तो फ्रीलांसिंग के थ्रू आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी घर में चारदीवारी में बैठे हुए, अपने शहर में बैठे हुए, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी जाके काम कर सकते हैं। फिर आप घर पे बैठे हुए होते हैं, तो आपके पास जो कम्यूटेशन का जो इश्यू होता है कि आना-जाना, ट्रैफ़िक में फँसना, अल्लाह ना करे कोई हालात ख़राब हो गए तो उसमें इश्यू आना, तो इस तरह के कोई भी मसले आपको फ्रीलांसिंग में नहीं होते। फिर उसके बाद जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो फ्रीलांसिंग का होता है, वो ये होता है कि आपके ऊपर कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं होती हैं। अगर आप नॉर्मल जॉब करने जाते हैं तो 9 टू 5 की जॉब होती है। भई अब आप प्रोबेबली स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं या आप नहीं किसी कुछ और पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से पूरा टाइम काम नहीं कर सकते, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बेहतरीन होती है क्योंकि ये आपको टाइम स्लॉट्स में फिक्स नहीं करती है। आप अगर रात को काम कर सकते हैं तो आप रात को करें, किसी दिन आप दिन में काम कर सकते हैं, आप दिन में काम करें। तो फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर इस किस्म का कोई वो नहीं होता, सख्ती नहीं होती कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे ही काम करना है। अब अगर आप देखें तो दुनिया कितनी वसी हो गई है, हर चीज़ की एक मार्केट बन गई है और हर चीज़ पे लोग एक-दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो एक ग्लोबल लेवल पे जब आपको काम करना हो, तो हर कोई जा नहीं सकता। अब लेट्स से कि आप बहुत अच्छे हैं फाइनेंस में या अकाउंट्स में, ठीक है? आप बहुत अच्छे अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, लेट्स से, और आपको दुबई की किसी इंडस्ट्री में आपको काम करना है, ठीक है? अब आप कैसे जाएँगे? अब आपको उतना खर्चा करना पड़ेगा, वीज़ा, टिकट, रिहाइश वगैरह सब चीज़ में। इससे बहुत बेहतर नहीं है कि आप एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ढूँढें और उस पे बैठ के काम कर लें। तो आपके पास फ्रीलांसिंग का ये फ़ायदा होता है कि जब आप ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, तो आप घर पे बैठे हुए दुनिया के किसी कोने पे भी जा सकते हैं, एक, और दूसरा ये कि आपको दूसरी करेंसी में भी पैसा मिल रहा होता है। कराची में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में अर्न कर रहे होंगे। अगर जब आप किसी बाहर के इंसान के साथ काम करेंगे, फ़र्ज़ करें अमेरिका के किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो आपको डॉलर टर्म में पैसे मिलेंगे, जो कि कन्वर्ट करें हमारे रुपीज़ में तो बहुत हो जाते हैं। फिर एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि आप सिर्फ़ एक स्किल नहीं, आप बहुत सारी स्किल्स बेच सकते हैं। लेट्स से कि आप राइटर हैं बहुत अच्छे, ठीक है? तो अब राइटर होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ़ राइटिंग से रिलेटेड स्किल सेल करेंगे, आप बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाएँ, आप बुक कीपर बन जाएँ किसी के, आप किसी के लिए एडिटर बन जाएँ, आप किसी के असिस्टेंट बन जाएँ। तो एक आदमी एक प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए कई स्किल सेल कर सकता है। फिर एक जो मेरा फ़ेवरेट बेनिफिट जो फ्रीलांसिंग का कह सकते हैं, वो ये है कि उसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोगों में से कोई कभी जॉब इंटरव्यू के लिए गया हो या कभी किसी का आपका इर्द-गिर्द किसी को आपने देखा हो कि जॉब एक्सपीरियंस पे गए हो, या हम टीवी पे भी देखते हैं जिस तरह दिखाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला सवाल आपसे जॉब पे क्या पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है? अब अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज या फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी हैं, तो ऐसा बहुत कम चांस है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा। तब आप क्या करेंगे? अगर आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन पे जाते हो, वो यही सवाल पूछता है, तो जो न्यूबी है, जो बिल्कुल नया निकला हुआ है मार्केट में, वो किस तरह जॉब ढूँढेगा? फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई एक्सपीरियंस का मसला नहीं होता। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा इन द लॉन्ग रन, बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई काम नहीं देगा। फिर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। आपने बस शुरू किया है, आपकी है एक नियत, आपके पास है एक स्किल, या आपको लगता है कि आप कोई एक चीज़ कर सकते हैं और आपने काम करना शुरू कर दिया। आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। फिर फ्रीलांसिंग के आपको प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत सारे मिलते हैं। प्लेटफ़ॉर्म्स क्या होते हैं आपके? जिस तरह दराज़ है एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप चीज़ें जाके बेचते हैं, इसी तरह फ्रीलांसिंग के भी कुछ स्पेसिफ़िक प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर.com है। इस पे जाके आप फ्रीलांसिंग स्किल्स को बेचते हैं। ये कम्युनिटी होती है जहाँ पे कुछ लोग फ्रीलांसर से काम कराते हैं और कुछ लोग एज़ अ फ्रीलांसर काम करते हैं। अच्छा। मैं आपको थोड़ा-सा स्कोप दिखाना चाहूँगी कि फाइवर पे काम करने का, फाइवर एक एप्लीकेशन है, इस पे काम करने का, लेट्स से कि फ्रीलांसिंग की दुनिया को फिक्स करते हैं, फाइवर को फिक्स नहीं करते, तो क्या स्कोप है? ये फाइवर की वेबसाइट पे मैंने एक पेज खोल के रखा था आपके लिए।
इसमें अगर आप देख सकते हैं कि ये शख्स आपके लिए एक कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट अ क्लीन एंड मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट। ये एक वेबसाइट बना रहे हैं और उसके ये चार्ज कर रहे हैं 70,000 तकरीबन, ठीक है, और ये ऑर्डर ये 500 दफा तकरीबन बेच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70,000 रुपए ये 500 दफा कमा चुके हैं, तो कितना पैसा इन्होंने कमा लिया सिर्फ एक ये काम करके, ठीक है। अगर आप इसको देखें कि ये राइटर हैं, ये 11,000 तकरीबन कमाते हैं और ये 1000 दफा ये चीज काम कर चुके हैं। ये 11,000 रुपए ये ऑलमोस्ट 1000 दफा कमा चुके हैं। इसी तरह ये देखें, ये एक इंसान है जो कि रेज्यूमे लिखते हैं, किसी की सीवी बना के देते हैं, वो 6,000 रुपए में ये सीवी बना के देते हैं और उन्होंने तकरीबन 500 दफा 6,000 रुपए कमा लिए हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना स्कोप है फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कि हम कितनी चीजें हम सेल कर सकते हैं, कितना पैसा हम इस पे बना सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे कि फर्ज करें कि एक नॉर्मल दुनिया में जहाँ जैसे फिजिकली जहाँ हम रहते हैं, वहाँ अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप डॉक्टरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने फाइनेंस पढ़ा हुआ है तो ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो ही आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मार्केटिंग पढ़ा है तो ही किसी मार्केटिंग की दुनिया में जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये होता है कि अगर फर्ज करें कि आपने पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, बट आप उसके ऊपर रिसर्च करके कोई काम कर सकते हैं, तो भी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो भी आप उसको सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फ्रीलांसिंग का। और इसके बहुत ज्यादा कह सकते हैं एवेन्यूज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग के क्या एडवांटेजेस है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी विल डू इन फ्रीलांसिंग। मेरा जो कोर्स है वो इस तरह डिजाइन है कि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके जाऊंगी, फ्रॉम समथिंग एज बेसिक एज क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे मेरे साथ मिलके कि किस तरह सेटअप होता है, किस तरह साइन अप करते हैं, क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, क्या टैगलाइंस होते हैं, किस किस्म का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्या स्किल्स डालनी होती हैं, ये सब चीजें बिल्कुल स्क्रैच से जो चीजें होती है वो मैं आपको सिखाऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि स्किल्स को किस तरह सर्च किया जाता है। देखिए, हम में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको आइडिया होगा कि अच्छा ये फील्ड है, इस फील्ड में मैंने जाना है, ये मुझे आता है, ठीक है, उनको तो क्लियर सेट पता है कि उनको किस चीज में जाना है। अब आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि उनके पास कोई स्किल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या उनको लगता है कि उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो इस पार्ट में जो हम लोग स्किल का सर्च करेंगे अपने लेक्चर्स में, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने अंदर से किस तरह स्किल्स निकाल सकते हैं, या कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिस पे हम जाके compete कर सकते हैं। आप बाय प्रोफेशन प्रोबेबली कोई मार्केटियर होंगे, आपको मार्केटिंग करने में बहुत मजा आता होगा, तो आपको लगता होगा कि आप सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। बट स्किल सर्च के लेक्चर में मैं आपको और भी ऑप्शंस बताऊंगी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गिवन योर बैकग्राउंड, ठीक है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है गिग की। फाइवर के टर्म्स में एक गिग होती है, गिग समझ लें एक सेल्स लेटर होता है। वो किस तरह अच्छा बनता है वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगी। मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि क्या ऐसी स्किल्स हैं जो हमें सेल करनी चाहिए, हमें ऐसा क्या लिखना चाहिए कि एक क्लाइंट हमारे पास आए, हमें किस किस्म की पिक्चर्स इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, हमें कस्टम ऑफर्स किस तरह क्रिएट करनी चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको अपने पूरे लेक्चर में समझाऊंगी। बताने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग में आपको इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी तो नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और टाइम लगाना पड़ेगा। और उस टाइम में मैं ऑब्वियसली जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो आपको वन ऑन वन गाइडेंस भी मिल रही होगी, लेक्चर्स में भी, लेक्चर्स के बाद भी। फिर हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उस पर भी कम्युनिकेशन हमारी स्टूडेंट्स के साथ रहती है हर वक्त। तो मैं आपको, अगर जैसे फर्ज करें कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्वाइन करना होता है फ्रीलांसिंग का, बट हमें समझ नहीं आ रहा होता है हम कहाँ से स्टार्ट करें, कोई ऐसा हो जो हमें बिल्कुल बेसिक से लेके जाए, तो हमारा जो कोर्स है वो इसी तरह डिजाइन हुआ हुआ है कि आपको बिल्कुल बेसिक से हम उठाएंगे, फ्रॉम बिल्कुल स्क्रैच, एंड विल टेक यू टू बीइंग अ फ्रीलांसर, अ प्रॉपर फ्रीलांसर, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल सेटअप से लेके प्रोफाइल आपकी गिग सेल करने तक, आपके फर्स्ट क्लाइंट तक हम आपके साथ सपोर्ट आपको 100% देंगे। हमारी कोर्स आउटलाइन कुछ ऐसी होगी कि फर्स्ट वीक में
मैं आपको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म समझाऊंगी कि क्या है, किस तरह काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे फाइवर की, जो कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और हमारा जो पूरा कोर्स होगा वो फाइवर पर ही होगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह प्रोफाइल को सेटअप करना होता है, प्रोफाइल्स में ऐसी क्या चीजें डालते हैं जिसकी वजह से हम बाकी सारे लोगों में स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको वीक 2 में स्किल्स के बारे में समझाऊंगी कि फाइवर पे कौन-कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप एज़ एन इंडिविजुअल विदिन योरसेल्फ और बाहर किस तरह स्किल सर्च कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, बट अल्लाह ने हम सबको यूनिक बनाया है। हम सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, और उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने का जो पार्ट होगा वो हम इस वीक में करेंगे। मैं आपको ये भी समझाऊँगी कि किस किस्म की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हम जैसे न्यू कमर्स के लिए बेस्ट होती है। मैं आपको गिग्स के बारे में बताऊँगी कि गिग्स क्या होती हैं। फिर वीक 3 में हम पूरी एक गिग डिज़ाइन करेंगे। मैं वन ऑन वन आपको सिर्फ ये नहीं बता दूँगी कि गिग इस तरह बनती है, ये होता है। मैं आपके सामने एक पूरी गिग बनाऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि कस्टमाइज़्ड ऑफ़र किस तरह बनती है। फिर उसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है फ्रीलांसिंग का, वो होता है पेमेंट। अब देखें, आप ऑनलाइन भी अगर आपने 2-3 जगहों पे कोर्सेज़ वगैरह देखे हों या कुछ भी ऑनलाइन रिसर्च भी करी हो, तो आपको पेमेंट मेथड सेटअप करना कोई नहीं समझाएगा। आपको ये नहीं बताएगा कि अच्छा इस तरह पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह के पैसे कटेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उस माम हमारा जो वीक 3 होगा उसमें हम आपका पूरा पेमेंट मेथड भी सेटअप करके देंगे कि भई इस तरह आप पेमेंट मेथड सेट करेंगे, इस तरह आपके पास पैसे आएँगे। फिर वीक 4 में ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो कि है इंस्टेंट स्किल्स का। आपको मैं फ्रीलांसिंग बता दूँगी किस तरह है, आपने प्रोफाइल सेट कर दी। अब मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि आप जो को स्किल्स जो हमने सर्च करी होंगी उसमें से कुछ स्किल्स मैं आपको सिखाऊँगी। कौन-सी स्किल्स होंगी, वो थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग की होंगी जो कि कैनवा पे बनाई जाएँगी, और थोड़ी बहुत टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग सिखाऊँगी। देखिए, क्या होता है कि हम लोगों को यूजुअली लगता है कि हमें एक स्किल आती है और हम उसी स्किल में रहेंगे। बट फ्रीलांसिंग की दुनिया में कहा जाता है जितना गुड़ डालोगे वो इतना मीठा होगा। तो द मोर स्किल्स यू हैव द बेटर इट इज़ फॉर यू। तो हमारा फोकस वीक 4 में यही होगा कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सिखाएँ, ठीक है? तो ये स्किल्स आपको, अगर ऑलरेडी आपके पास स्किल्स हैं तो भी आपको हेल्पफुल रहेंगी, और अगर नहीं है तो भी आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसी स्किल्स आ जाएँगी जो कि आप ईज़िली फाइवर पे जाके सेल कर सकते हो। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हर वीक के एंड में कोई ना कोई असाइनमेंट है। असाइनमेंट्स का इस तरह होता है कि मैं आपको कोई चीज़ सिखाती हूँ, फर्ज़ करें मैं आपको प्रोफ़ाइल सेट करना सिखाती हूँ, तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूँगी कि आप वो प्रोफ़ाइल अपने एंड पे सेट करके मेरे साथ शेयर करें। ताकि हर स्टेप ऑफ द वे अगर कोई भी इश्यू या कोई भी कंसर्न आता है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो, मैं आपको उसी वक़्त गाइड कर सक रही हूँ, ठीक है? हमारे टोटल 5 असाइनमेंट्स होंगे, 5 टू 6 हो जाते हैं कभी-कभार, डिपेंडिंग ऑन हाउ द क्लास इज़ परफॉर्मिंग, बट 5 असाइनमेंट्स तो होते ही हैं। उस असाइनमेंट्स में मैं आपको पूरा प्रोफ़ाइल सेटअप, गिग बनाना, जो पूरी प्रॉपर फ्रीलांसिंग का सेटअप होता है, वो मैं आपको करवाना सिखा देती हूँ, और वो मैं आपसे करवाती हूँ एट योर एंड, और फिर मैं चेक करके आपको उसके ऊपर फीडबैक देती हूँ। जो कुछ स्किल्स हैं जो कि मैं आपको सिखाऊँगी वो होती हैं कैनवा की। उसमें मैं आपको पूरा कैनवा का सेटअप सिखाऊँगी कि किस तरह कैनवा चलता है, कैनवा पे क्या-क्या हो सकता है। फिर मैं आपको कुछ कंटेंट राइटिंग के टूल्स भी सिखाऊँगी, जिसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि आपको कंटेंट राइटर नहीं भी बनना, बट जनरली जो आपका प्रोफाइल सेटअप का जो स्टेप होगा उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो असाइनमेंट्स होते हैं ये आप लोग हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पे शेयर करते हैं। वो फेसबुक ग्रुप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोगों का एक फेसबुक ग्रुप है। इस पे अगर आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स डालते रहते हैं, और टीचर जो कि मैं हूँ, मैं इनको कमेंट करती रहती हूँ और मैं इनको बताती रहती हूँ कि भई आपने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आपका ये है, आप इस हिसाब से एडिट करें। तो वन ऑन वन गाइडेंस अगर फ़र्ज़ करें क्लास के बाद एक सर्टेन टाइम स्लॉट में आपसे मिस आउट हो जाती है, या आप कोई क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते, तो आप फेसबुक पे इस ग्रुप पे मुझे टैग कर सकते हैं, और इस ग्रुप पे टैग करके आप मुझसे कोई ना कोई क्वेश्चन्स आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है? जो हम लेक्चर में पढ़ते हैं वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इधर ग्रुप पे, और असाइनमेंट्स वगैरह भी स्टूडेंट्स इधर ही शेयर करते हैं। देखिए, ये एक 2 स्टेप वे होता है। 2 वे, जैसे एक साइकिल चलती है ना, उसमें आगे का पहिया भी होता है, पीछे का भी पहिया होता है, तो स्टूडेंट्स की भी एफर्ट होती है और टीचर की भी एफर्ट होती है। आप कोशिश करें कि आप अपना 100% दें, तो टीचर एज़ एन मैं भी 100% दूँगी, और मैं आप लोगों को कंटीन्यूअस फीडबैक देती रहूँगी ऑन व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद योर प्रोफाइल, ठीक है? देखिए, ऐसा होता है कि हम जब सेटअप कर रहे होते हैं तो कुछ
छोटी सी बिल्कुल माइनर सी चीजें होती हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं, जो कि बाद में हम लोगों को बहुत इशू क्रिएट करती है। तो हमारा फोकस यही होगा कि हम वन स्टेप एट अ टाइम जाएं और हर स्टेप को परफेक्ट करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी प्रोफाइल टॉप रेटेड हो और हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे पैसे मिल रहे हों। ठीक है जी। अब अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाट फ्रीलांसिंग इज, के हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे अपने बारे में आप मेरे साथ शेयर करें कि ऐसी कोई कंफ्यूजन है जो कि आपको पूछना है, तो प्लीज मुझे मैसेज करें। Thank you so much, ma'am. It was a very great and a very detailed demo. Guys, आपके जो भी question है ना वो please मुझे या मैम को व्हाट्सएप बोल रही हूँ, सॉरी, वो यहाँ पे चैट पे लिख दें ताकि मैं जो हूँ वो देख लूँ और मैम भी आपको देख के आपको रिप्लाई कर सके। सेकेंडली, ये जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, बहुत जनरल क्वेश्चंस कि ये कितने मंथ्स का कोर्स है, कब स्टार्ट होगा और सब, तो मैं बताती चलूँ दैट दिस इज अ 1 month कोर्स। ठीक है, ये 1 month का कोर्स है और इसके टाइम डेज जो है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सही है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे जो है वो इसके डेज हैं। टाइमिंग्स जो है वो 7 to 8 PM है, शाम 7 से 8 बजे जो है इसके टाइमिंग्स होते हैं। और जैसे ये डेमो हो रहा है, ठीक है, ये लाइव डेमो हुआ है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। सो अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है कुछ, तो उसको जो है उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है अपने रिस्पॉन्स मैनेजर जिससे आपसे मतलब आपने जिससे लिंक लिया है ना, आप उससे इसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो हमारे 12 लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, 1 month के कोर्स में 12 लेक्चर्स होते हैं, तो 12 के 12 आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, ताकि अगर आप किसी दिन अवेलेबल नहीं हो क्लास के लिए तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी फीस जो है वो है 2500। ठीक है, इसकी फीस 2500 है, जो कि आप जैज़ कैश, इजी पैसे या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पे कर सकते हैं और अकाउंट नंबर आपको आपके रिस्पॉन्स मैनेजर से मिल सकता है। देन सेकंड चीज़ ये कि जिस तरह मैम ने आपको दिखाई अपना मतलब फेसबुक पेज दिखाया हमारा फ्रीलांसिंग का, सो ये जो है वो एक और कम्युनिकेशन का वे है विथ योर मेंटोर। मतलब एक तो आप लाइव क्लास में तो जो है वो करते हो कम्युनिकेट जूम क्लास में, लेकिन फिर जो है वो आप फेसबुक ग्रुप पे भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहाँ जो है आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल इस कोर्स के बाद जो है वो आप फाइवर प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वो मैम एक एक चीज़ पे एक एक स्टेप पे आपको हेल्प कर रही होंगी, गाइड कर रही होंगी। और मैम एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लैपटॉप ज़रूरी है इस कोर्स के लिए? देखिए, फाइवर इटसेल्फ काम कर लेता है फ़ोन पे, बट जब सेटअप का प्रोसेस हो रहा होता है तब आपको लैपटॉप की ज़रूरत होगी। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इस वक़्त लैपटॉप नहीं है, तो सारी लेक्चर्स आप लिख लेगा, और यूजुअली स्टूडेंट्स जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता, वो मुझे हैंड रिटन असाइनमेंट्स दे देते हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ। फिर आप जैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स कहीं से कंप्यूटर या लैपटॉप का अरेंज करके अपनी पूरी प्रोफ़ाइल सेट कर लेगा फाइवर पे, और फिर आप फ़ोन पे भी फाइवर यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फाइवर का सॉफ्टवेयर फोन पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नहीं आती, चल तो जाता है बट 100% सारे फीचर्स नहीं आते। ठीक है, चलें, ग्रेट। तो आपको आई गेस है ना, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दूसरी चीज़ ये, इम्तियाज अहमद, फीस जो है वो 2500 है। आपका नेट इशू था, 2500 फीस है इसकी। और बिल्कुल आप एट अ टाइम जो है वो 2 या 3 कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो तीनों कोर्सेज के टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंट है, मतलब क्लैश नहीं आता है किसी में भी। तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं एट अ टाइम 2 या 3 कोर्सेज। और क्लास जो है, हाँ सॉरी, क्लास जो है वो हमारी 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। 10 दिसंबर को जो है वो इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर होगा। और ये 1 मंथ का कोर्स है, उसके बाद भी आप लोग कनेक्टेड रह सकते हैं वाया व्हाट्सएप एंड वाया फेसबुक। व्हाट्सएप पे जो है वो मैम का नंबर तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन मैनेजर है हमारी, जो कि एज अ कम्युनिकेटर आपके बीच जो है वो मतलब आपकी टीचर से आपको क्वेश्चंस पूछ के बता देती हैं। फाइवर अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी जो है वो मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो है वो उसके लिए वो सॉल्व कर दिया जाता है, मसला जो है वो सॉल्व कर दिया जाता है। मैम जो है वो आपको मैम जो है वो आपको वो नहीं, मतलब अकाउंट बना के नहीं देंगी, वो आपको हेल्प करेंगी। पूरा अकाउंट सेटअप करके थोड़ी देंगी आपको, वो तो आप खुद करेंगे। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा।
बिल्कुल, मैम खुद भी फ्रीलांसिंग से अर्न करती है। मैम आप फ्रीलांसिंग से अर्न करती है ना? जी जी, जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी की फीस तक मैं अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू ही देती थी। चलें, आपको अपना जवाब मिल गया होगा फिर। और मैम खुद अर्न करती हैं, इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, तभी तो वो एज अ मेंटोर यहाँ पे हैं। क्लास टाइमिंग्स जो है वो 7 to 8 होंगी, शाम 7 से 8 होगी। डेज जो है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होंगे। मैम आप एससीओ से रिलेटेड तो नहीं बताती हैं ना, वो तो कंटेंट राइटिंग में होता है। जी जी, वो तो कंटेंट राइटिंग की कोर्स है पूरा, उसमें बिल्कुल एसईओ डिस्कस होता है। इमाद, ये जो है वो आप कंटेंट राइटिंग के कोर्स में आपको एसईओ के बारे में पता चल जाएगा, यहाँ नहीं पता चलेगा। सात बजे नमाज का टाइम नहीं होता है अब तो, बहुत नमाज का टाइम जो है वो जल्दी हो जाता है। मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या 7 बजे नमाज का टाइम होता है? अब तो 6 बजे हो जाता है, पौने 6 नहीं बजे हो नहीं, जाता है। मगरिब तो अभी आई थिंक 5:43 पर, जी जी, पौने 6 पर हो जाती है। और ये 1 मंथ तक कोर्स रहेगा, तो सर्दियों में तो इसी टाइम पे रहेगी। बिल्कुल, और इशा के टाइम भी जो है वो जल्दी हो जाएगा। आई नो एवरीवन इज नॉट फ्रॉम कराची बट स्टिल, अब तो सर्दियां हैं तो सबके टाइमिंग जल्दी हो गए हैं। ये कोर्स जो है वो ग्रुप कोर्स होगा, सही है, जो सबके साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिए जो है वो भी अवेलेबल है, वो आप उससे अपने मतलब रिस्पॉन्स मैनेजर से जो है वो उसकी आउटलाइन ले सकते हैं। गाइस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 1 मंथ का कोर्स है, ठीक है, और 10 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और इसके डेज जो है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे है, और टाइमिंग्स जो है वो 7 to 8 है। इमरान आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, मुझे शायद मिस हो गया मुझसे। इंग्लिश की क्लास दैट वाज, काशिफ आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। BMW हम जो भी हैं वो आपको जो है इस रिकॉर्डिंग या इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से, तो आप वो रिस्पॉन्स मैनेजर से जो है वो मांग लें, आपको दे देंगी। अरसल आप इस तरह जो है वो अपनी स्किल्स को कर सकते हैं एक्सप्लोर। मैम आप मेरे ख्याल से बेहतर जवाब देंगी इसका कि एक बंदा जब फ्रीलांसिंग ज्वाइन कर रहा है तो वो कैसे अपनी स्किल्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है, कि वो किस चीज़ में वो मतलब एक्सपर्टीज रखता है। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपका एजुकेशन सेट कर देती है, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने स्किल सर्च में खुद एक्सप्लोर भी करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार, ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ स्किल्स तो हम खुद भी सिखा रहे हैं आपको, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपको आ रही होंगी। तो अगर अभी आइडिया नहीं भी है, तो लेक्चर में हम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको स्किल्स खुद ब खुद आइडिया होने लगेगा उनका भी।
अच्छा, किसी ने मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है योस्ट के बारे में। योस्ट एक टूल होता है जो कि कंटेंट राइटिंग में यूज होता है, उसको मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करूंगी। एग्जैक्टली मैं आपको एसईओ नहीं सिखाऊंगी, कंटेंट राइटिंग के कुछ टूल्स हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि वो जरूरी होते हैं डे टू डे कम्युनिकेशन में, वो इसके लिए हमारे कोर्स में होंगे। कंटेंट राइटिंग इन इटसेल्फ इज अनदर कोर्स, ठीक है। तो योस्ट मैं आपको समझाऊंगी, योस्ट क्या है, गिग क्या है, ये सब चीजें क्लियर होंगी हमारे लेक्चर में। ओके, सो इमरान, आई गेस आपको अपना जवाब मिल गया होगा। दूसरी चीज़ ये कि गैलेक्सी J4 आपको जो है वो थ्योरी क्लास भी मिलेगी और प्रैक्टिकल क्लास भी मिलेगी। मतलब थ्योरी भी होगी, मैम जो है वो समझा भी रही होंगी और प्रैक्टिकल भी करवा रही होंगी, असाइनमेंट्स भी मिल रहे होंगे। हर क्लास में जो है वो न्यू न्यू चीज़ आपको करने मिल रही होगी। लाइक अकाउंट सेट कैसे करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पूरा लेके चलेंगी मैम। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ चल रहा होगा। इसमें कोई ऐसे एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, आपको बस स्किल होनी चाहिए आपके पास और इसको यूज़ करना आना चाहिए। बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कोर्स, ई सर्टिफिकेट मिलता है आपको, वो आपको मिलेगा। और इस क्लास मतलब हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। गाइस और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम योर रिस्पॉन्स मैनेजर, जिसने जो है वो आपको इस क्लास का लिंक दिया है, उसको बोलेंगे तो वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगी। और कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछ लें, वरना हम डेमो एंड करें, क्योंकि मैंने हर किसी के क्वेश्चन का जवाब दिया है। इंग्लिश का डेमो जो है वो हो चुका है, इंग्लिश का डेमो हो गया है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से मिल जाएगी, वो उससे ले लें, क्योंकि वो तो हो चुका है और कंटेंट राइटिंग का भी हो गया है। हर कोर्स के नहीं, इंग्लिश और फ्रीलांसिंग जो है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होता है। दोनों के टाइमिंग्स डिफरेंट है, और कंटेंट जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होता है। अच्छा, ये योस्ट के बारे में पूछा हुआ है। देखिए, योस्ट सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के लिए नहीं होता, वो रीडेबिलिटी भी एक चीज होती है, उसके लिए होता है। तो वो ऑब्वियसली मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आप अपनी गिग में, अपने डिस्क्रिप्शन में, या जनरली जो भी कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट के साथ फाइवर पे या फ्रीलांसिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, वो उसमें आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो अभी योस्ट को इतना फोकस नहीं रखें, हमारा फोकस इज मोर टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग, कि हम अपनी प्रोफाइल किस तरह सेट करते हैं। बट यस, योस्ट का यूज हम करेंगे। देखिए, ये आपकी कैपेबिलिटी पे होता है कि आप जो है वो एक चीज़ को कितना सीरियस लेके चलते हैं और कितना जो है वो उसमें आप मतलब सीरियस हैं। अब आप एक कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको आप ब्लैंक थे उस चीज़ के, आपको कुछ भी नहीं पता है। अब जब ज्वाइन करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको आएगी ना वो चीज़। अब ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ आप ज्वाइन करें, आपसे ऐसा हो कि आप आपके माइंड में आपने बना ली हो बात कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँ, मुझसे होगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ हो जाती है। हम बैठे हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, मैम बैठी हैं। तो अगर आपका है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें और हेल्प हम करेंगे आपकी। कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, इसके लिए हमारा जो है ये इंग्लिश का और फ्रीलांसिंग दोनों का ही कोर्स है। क्योंकि इंग्लिश में ज़ाहिर सी बात है, फिर उसमें आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो बुलवाया जाता है, स्पीकिंग करवाई जाती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस और डबल होता है आपका। फाइवर क्लास में नहीं, फ्रीलांसिंग की जो पेड क्लासेस होंगी ना, जो पेड क्लासेस होंगी उसमें आप लोग, आपका माइक अनम्यूट कराया जाएगा और उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये डेमो है, अभी आप डेमो में हमारे पास समझे 100 स्टूडेंट्स थे, या कुछ पता नहीं मुझे, 80 to 100 स्टूडेंट्स थे। अब मैं सबका माइक अनम्यूट करती तो वो फिर बहुत ही लंबा हो जाता है, इसीलिए आप अभी फिलहाल चैट पे बात कर रहे हैं, और लाइव क्लासेस में जो है वो आपको फिर अनम्यूट करा के बात करवाई जाती है, क्योंकि उसमें जो है वो लिमिटेड सीट्स होती हैं। एंड आई गेस हमारी जो है वो आधी ज़्यादा सीट्स फिल भी हो गई हैं। तो अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अपनी सीट रिजर्व करवा सकता है। बेशक पे जो है वो 1-2 दिन में कर दें, लेकिन सीट जो है वो रिजर्व करवा सकते हैं।
सो आई गेस वी आर डन हियर, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए हैं, और सबको मैंने जो है वो जवाब दे दिया है। अगर मैंने किसी का क्वेश्चन मिस कर दिया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप जो है वो अपनी रिस्पांस मैनेजर से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको जवाब दे देंगी। और आई होप टू सी यू ऑल इन आवर पेड क्लासेस, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें, आई एम श्योर। सो खुदा हाफिज़ एवरीवन।